अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वालिटी एश्योरेंस का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इंटरनल मेथड्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस और एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिस्कस किया। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी लाजमी देखें। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा। और क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को हम लोग 2 मेथड्स के ज़रिए से इवैल्यूएट करते हैं। नंबर 1 पर्सपेक्टिव अप्रोच और नंबर 2 परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले बारी बारी पर्सपेक्टिव अप्रोच और परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच को देखेंगे और लास्ट पे हम लोग इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट करने का मतलब आपको पता है असेस करना, डिटरमाइन करना, एनालिसिस करना किसी चीज़ का। अब क्वालिटी एश्योरेंस के डाटा की इवैल्यूएशन इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी एश्योरेंस होती क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी जाके लाजमी देखिएगा। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट की एश्योरिटी देना कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसी को पढ़ते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री इंश्योर्स दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट आर एक्यूरेट, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब यही है कि इस चीज़ की एश्योरिटी देना कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है या एनालिटिकल टेस्ट हुआ है उससे जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, रिलायबल है और कंसिस्टेंट है, प्रिसाइज है और बिल्कुल ठीक है, उस चीज़ को इंश्योर करना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स such as precision, accuracy, sensitivity, specificity, etc. to assess the performance of analytical method। तो इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा के प्रोसेस के अंदर हम लोग अपने जो प्रोसेस हो रहा है कोई भी एनालिटिकल मेथड का प्रोसेस, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग एग्जामाइन करेंगे। जैसा कि हम लोग उसकी प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी वगैरह को डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग इस चीज़ की एश्योरिटी देंगे कि जो हमारा एनालिटिकल मेथड हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, क्वालिटी एश्योर्ड है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा आपके माइंड में कि इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने एनालिटिकल प्रोसेस के डाटा को जो हमें रिजल्ट मिले हैं उसको हम लोग अश्योर करें इवैल्यूएशन के ज़रिए से। इसका मज़ीद इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एनी सोर्स ऑफ एरर, वेरिएबिलिटी और बायस इन एनालिसिस। अब जो इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है या जो हमारा एनालिसिस हुआ है वो करेक्ट है। उसमें अगर एरर आ रहा है तो हमें एरर के सोर्सेज पता चल जाएंगे और अगर उसमें बायस है, बायस भी हम लोग एरर को ही कहते हैं, या फिर हमारे रिजल्ट्स की जो वेरिएशंस हैं वो जो वेरिएशंस आ रही हैं उनके सोर्सेज वगैरह का भी हमें पता चल जाता है जब हम लोग अपने डाटा की इवैल्यूएशन करते हैं। दिस प्रोसेस इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्टवर्थी ऑफ रिजल्ट्स। अब ये जो प्रोसेस है इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा का जो प्रोसेस है ये हमें अश्योरिटी देता है कि जो हमारे रिजल्ट की कंसिस्टेंसी है उसको अश्योर करता है और उसकी ट्रस्टवर्थी को, मतलब कि हम लोग यकीन कर सकते हैं इस प्रोसेस के बाद कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा contributes to maintaining the goodness of analytical measurement and validity of scientific research। अब इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा का जो प्रोसेस है अगर वो इफ़ेक्टिव हो तो उससे क्या होगा, जो हमारा एनालिटिकल मेजरमेंट था या एनालिटिकल प्रोसेस था वो उसमें गुडनेस मेंटेन रहेगी, मतलब वो बिल्कुल ठीक चला है। उसके अलावा अगर कोई रिसर्च वगैरह चल रहे हैं तो वो रिसर्च भी हमारी वैलिड होगी। और उस रिसर्च की वैलिडिटी हमें किस तरह पता चली, जब हम लोगों ने उसके प्रोसेस की इवैल्यूएशन की क्वालिटी एश्योरेंस डाटा के जरिए। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक की तरफ कि क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग 2 अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। एक है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच और दूसरी पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड मत किया करें, इसको ऑनलाइन रह के देखा करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।
और स्टूडेंट्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपके लिए मैक्सिमम टॉपिक्स बनाऊँ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। स्टूडेंट्स इसके नेम से शुरू हो रहा है कि हम लोग इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच करते हैं, मतलब ये क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को इवेलुएट करने का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने प्रोसेस या इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस की एश्योरिटी देते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। A performance-based approach concentrates on evaluating the analytical method's performance characteristics. अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि इसके अंदर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि इस बात के ऊपर कि जो हमारा एनालिटिकल मेथड है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसकी परफॉर्मेंस को ही हम लोग इवेलुएट या डिटरमाइन करते हैं, सच एज एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी। जैसा कि हमारे एनालिटिकल प्रोसेस की एक्यूरेसी कैसी है, उसकी प्रिसिजन कैसी है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, उसकी सिलेक्टिविटी कैसी है, ये सब चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो इसके अंदर हम लोग इस प्रोसेस में इन्हीं सब चीज़ों को ही हम लोग डिस्कस करते हैं, इनको ही हम लोग इवेलुएट करते हैं। The goal is to quantify and understand the method's technical capabilities and limitations. अब परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच करने का गोल क्या है? इसका मकसद ये है ताकि हमें जो हमारा एनालिटिकल मेथड है उसकी एबिलिटीज और लिमिटेशंस का पता चल जाए। It involves various statistical analysis to assess the method's performance. अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए से भी अपने मेथड की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, मतलब हम लोग स्टैट्स के फार्मूले वगैरह यूज़ करके। स्टूडेंट्स आपको पता है एक्यूरेसी, प्रिसिजन वगैरह को चेक करने के लिए हम लोग स्टैट्स के फार्मूलाज यूज़ करते हैं। इसी तरह सेंसिटिविटी वगैरह को चेक करने के लिए भी हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो इस मेथड में हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए अपने मेथड की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के प्रोसेस के अंदर एक्यूरेसी, प्रिसिजन या सेंसिटिविटी वगैरह की इवैल्यूएशन करके हम लोग मेथड की परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक्यूरेसी के बारे में हम लोग पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, खासतौर पर जो हमारी इस प्लेलिस्ट की सबसे फर्स्ट वीडियो थी इसी सब्जेक्ट की, सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें हम लोगों ने एक्यूरेसी, प्रिसिजन इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो आपको कई बार रिवाइज हुआ है कि एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है। ये हमारी मेजर्ड वैल्यू और जो एक्यूरेट वैल्यू है उनकी आपस में जो क्लोजनेस है उसको हम लोग कहते हैं। ऑन द वे टू चेक एक्यूरेसी इज बाय एनालाइजिंग अ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल विच इज़ अ सैम्पल विद अ नाउन कंपोजिशन। तो हम लोग अपने प्रोसेस की एक्यूरेसी को किस तरह से चेक करते हैं? हमारे पास एक रेफरेंस मटेरियल होता है जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और उसके साथ हम लोग अपने सैम्पल को कंपेयर करते हैं। तो सैम्पल के रिजल्ट्स उस रेफरेंस मटेरियल से जितना क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन फ्लेम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इफ़ यू एनालाइज अ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल विद अ नाउन कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट एंड योर रिजल्ट मैच सर्टिफाइड वैल्यू, योर मेथड शो गुड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो रेफरेंस मटेरियल के साथ बिल्कुल मैच कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू के साथ मैच कर गई है, तो हमारे रिजल्ट 100% एक्यूरेट है। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी को फाइंड करते हैं और हमें अपने जो मेथड की परफॉर्मेंस है उसका पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिसिजन के बारे में। प्रिसिजन इंडिकेट्स हाउ कंसिस्टेंट द रिजल्ट्स आर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम सैंपल आर टेकन। तो प्रिसिजन के डिफाइन का आपको पता है कि जो हमारे रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं वो आपस में कितनी क्लोज होती हैं, उस चीज़ को हम लोग प्रिसिजन कहते हैं। अ कॉमन मेथड टू मेजर प्रिसिजन इज बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेप्लिकेट मेजरमेंट्स। अब जो प्रिसिजन को कैलकुलेट करने का एक कॉमन मेथड है वो क्या है कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं अपने रेप्लिकेट मेजरमेंट्स की। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक ही प्रोसेस को डिफरेंट टाइम्स उसके मेजरमेंट करते हैं, डिफरेंट टाइम उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं उन रिजल्ट्स को हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं। अब वो रिजल्ट्स जितना क्लोज होंगे हम लोग कहेंगे कि रिजल्ट उतना प्रिसाइज है। और यही बात है कि इसको हम लोग स्टैटिस्टिकली किस तरह डिटरमाइन करते हैं, हम लोग उन्हीं रिजल्ट्स की स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें उनकी क्लोजनेस का पता चलेगा और हमें प्रिसिजन का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन गैस क्रोमेटोग्राफी, इफ़ यू इंजेक्ट द सेम सैम्पल मल्टीपल टाइम्स एंड द पीक areas are very close in value, you method exhibit high precision। अब फॉर एग्जांपल गैस क्रोमेटोग्राफी हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स एक ही जितना सैंपल जो है वो इंजेक्ट किया है,
अब जो हमारे पास नंबर ऑफ रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे पास पीक की फॉर्म में आए हैं ग्राफ पे। वो सारी पीक्स एक दूसरे के क्लोज आती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोसेस है इसकी प्रिसीजन जो है बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम लोग एक ही अमाउंट में सैंपल इंजेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर, लेकिन हमारे पास पीक्स डिफरेंट आ रही होती है और वो पीक्स आपस में क्लोज ना होती, तो फिर हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एनालिटिकल मेथड है ये इतना प्रिसाइज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। तो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के अंदर हम लोग अपने मेजरमेंट की सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करेंगे, और सेंसिटिविटी जितनी अच्छी होगी हमें पता चलेगा कि जो परफॉर्मेंस थी हमारे एनालिटिकल प्रोसेस की वो उतनी ही अच्छी है। सेंसिटिविटी रेफर्स टू द मेथड्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन एनालाइट कंसंट्रेशन। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हमारे मेथड की वो एबिलिटी जिससे वो स्मॉल से स्मॉल मेजरमेंट्स कर सकता है। अब एक मेथड जो जितनी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को मेजर कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। A highly sensitive method can detect even trace amount of substances. अब जितना highly sensitive method होता है वो उतने ही small amount of substances की डिटेक्शन कर सकता है। For example, in high performance liquid chromatography HPLC के अंदर, if you can detect very low concentration of a compound with good signal to noise ratio, your method is considered sensitive. For example, HPLC हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग अपने सैंपल की बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें अच्छा सिग्नल टू नॉइस रेशो मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेथड है ये बहुत सेंसिटिव है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के ज़रिए से। इसमें हम लोग अपने प्रोसेस की या अपने इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उसकी श्योरिटी देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पर्सपेक्टिव अप्रोच की तरफ। स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया या नुक्ता नज़र। तो जो पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच है ये जो यूज़र है उसके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर यूज़र जो है वो अपना नज़रिया यूज़ करते हुए अपने जो मेथड है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। द पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट द पर्सपेक्टिव ऑफ यूज़र। तो पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच के अंदर हम लोग जो यूज़र का पर्सपेक्टिव है उसका जो ओपिनियन है उसको हम लोग टेक इन अकाउंट करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द मेथड फ्रॉम वेरियस एंगल्स इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल बेसिस, रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंपैरिजन टू हिस्टोरिकल डेट, पोटेंशियल लिमिटेशंस। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो यूज़र होता है वो क्या करता है, अपने मेथड को डिफरेंट एंगल्स के ज़रिए से एनालाइज करता है। उसमें थ्योरेटिकल बेसिस भी आ जाती हैं। उसमें वो देखता है कि ये जो हमारा एनालिटिकल मेथड या इंस्ट्रूमेंट है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो कितना यूजेबल है, उसकी यूजेबिलिटी कितनी है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, इसका मतलब ये है कि वो रेगुलेशंस के ऊपर कितना अमल दरामद करता है, कितना पूरा उतरता है गवर्नमेंट के लॉज वगैरह के ऊपर या उस मेथड के लिए जो लॉ बनाए गए हैं। फिर उसका हिस्टोरिकल डाटा के साथ कंपैरिजन करके उसकी पोटेंशियल लिमिटेशंस वगैरह बताता है। द गोल इज़ टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स सुटेबिलिटी फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन। पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच का मकसद ये है कि इस चीज़ की अश्योरिटी मिले कि जो किसी भी पार्टिकुलर प्रोसेस को हमने परफॉर्म करना है उसके लिए जो हमारा ये वाला मेथड है वो सूटेबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं इनमें से 2-3 को ही हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और आपके लिए यह टॉपिक बोर्ड नहीं होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेस है, एनालिटिकल प्रोसेस है, वो हमारे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अमल करता है या नहीं करता। रेगुलेटरी बॉडीज ऑफन सेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट्स। रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं वो किसी भी एनालिटिकल मेथड और उसके रिजल्ट के लिए क्राइटेरिया सेट करके रखती हैं। स्टूडेंट्स, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है या रेगुलेटरी एजेंसी भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है जिसने किसी भी प्रोसेस के लिए ख़ास तरह के रूल्स स्पेसिफाई कर किए होते हैं। जैसे कि हमारे पास फूड अथॉरिटी है, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, इसी तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जिनको हम लोग रेगुलेटरी बॉडीज़ कहते हैं, जिसने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है। तो प्रिस्पेक्टिव अप्रोच के अंदर जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव बंदा है वो रेगुलेटरी बॉडी है। वो आके हमारी चीज़ों को असेस करेगी और इस चीज़ को ही देखेंगी कि जो हमारा एनालिटिकल मेथड है ये श्योर है या नहीं है।
For example, if environmental regulations dictate that the concentration of a certain pollutant should be not exceed a certain limit, your analytical result must meet the requirement of considered reliable. अब for example हमारे पास एक regulatory body है जो environment को regulate करती है और वो डिक्टेट करती है, मतलब कि वो इस चीज़ को क्राइटेरिया एक सेट कर देती है कि जो हमारा ये पोल्यूटेंट है उसकी इतनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, और वो वाला पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट से इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन में नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को भी उसको मस्ट फॉलो करना होता है और अपने एनालिटिकल रिजल्ट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना होता है। तो हमारे रिजल्ट्स जितने उसके मुताबिक बनेंगे उतने ही हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे। नेक्स्ट आता है मेथड सुटेबिलिटी। दिस इन्वॉल्व्स असेसिंग वेदर द चूजन एनालिटिकल मेथड इज सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक टास्क एट हैंड। नेम से शो हो रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर जो यूज़र है वो इस चीज़ को असेस करेगा, डिटरमाइन करेगा कि जो सा मेथड उसने चूज़ किया है क्या वो हमारे टास्क के लिए सूटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एनालाइजिंग वाटर सैम्पल्स, अगर हम वाटर सैम्पल्स की एनालिसिस कर रहे हैं फॉर हैवी मेटल कंटेमिनेशंस, you need to ensure that your chosen method can accurately quantify those metals within the given sample matrix। कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मेटल की कंटेमिनेशंस को, हैवी मेटल्स के कंटेमिनेशंस को डिटरमाइन करना है अपने वाटर के सैंपल के अंदर, तो हम लोग जोन सा मेथड चूज़ कर रहे हैं इसकी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या वो मेथड ठीक है भी या नहीं है, क्या वो वाला मेथड वाकई में हमारे जो सैंपल है उससे कंटेमिनेंट्स का पता चला के देगा। इस चीज़ को हम लोग मेथड सूटेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन टू हिस्टोरिकल डाटा। If you have been performing the same analysis over the time, you can compare current result to historical data। अगर हम लोग एक पुराना एनालिसिस ही बार बार कर रहे हैं तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा के साथ। दिस हेल्प आइडेंटिफाई एनी ट्रेंड और डेविएशंस दैट माइट इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद एनालिटिकल प्रोसेस। तो अगर उसमें कोई ट्रेंड्स या डेविएशन आ जाती है रिजल्ट से तो पता हमें चल जाएगा कि हमारा जो एनालिटिकल प्रोसेस है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक समझ आ रहा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वाला यहाँ पे बताया है, वरना ये टॉपिक हर बुक में बहुत ही बोर्ड दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े हैं कि हम लोग किस तरह से पर्सपेक्टिव अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इन दोनों का डिफरेंस, और जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं इस वीडियो के अंदर इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा के बारे में कि हम लोग अपने क्वालिटी एश्योरेंस डाटा को किस तरह से इंश्योर करते हैं। उसके हम लोग ने दो प्रोसेसेस पढ़े थे, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच और पर्सपेक्टिव अप्रोच। इनके बारे में ही पढ़ते हैं कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच है ये फोकस करता है परफॉर्मेंस ऑफ द मेथड के ऊपर। इसमें हम लोग इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमारा एनालिटिकल मेथड है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जबकि जो पर्सपेक्टिव अप्रोच है इसमें हम लोग फोकस करते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ यूज़र कि जो यूज़ करने वाला है उसका क्या नज़रिया है उस मेथड के बारे में। फिर हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े कि किस तरह से हम लोग अपने मेथड की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, और किस तरह से हम लोग पर्सपेक्टिव अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी वगैरह हमने पढ़ी, और इसके अंदर हमने पढ़ा कॉस्ट, इंटेंडेड यूज़ वगैरह। आप इसमें बाकी मेथड्स भी लिख सकते हैं जो हम लोग ने वीडियो में डिस्कस किए। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच की, ये ऑब्जेक्टिव है और क्वान्टिटेटिव है, जबकि जो पर्सपेक्टिव अप्रोच है ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव और मोर रेलिवेंट है। फिर लास्ट पे आ जाती है वीकनेसेस। इट कैन बी टू नैरो, इग्नोर्स यूज़र नीड्स। अब ये इतना नैरो भी हो सकता है और इसके अंदर हमें यूज़र की नीड्स को इग्नोर कर देता है। इट कैन बी सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ये सब्जेक्टिव है और क्वालिटेटिव है। इसमें क्वालिटी के बारे में पता चलता है जबकि उसमें क्वांटिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जल्दी से लास्ट स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डाटा, और वो दो प्रोसेसेस से होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड और पर्सपेक्टिव बेस्ड। अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच है इट असेस एक्यूरेसी, प्रिसिजन और सेंसिटिविटी ऑफ मेथड। परफॉर्मेंस के जरिए से हमें अपने मेथड की एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, प्रिसिजन का पता चलता है। जबकि जो पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच है इट कंसीडर रेगुलेटरी कंप्लायंस, मेथड सूटेबिलिटी एंड हिस्टोरिकल डाटा कंपैरिजन टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट्स। पर्सपेक्टिव अप्रोच के अंदर हम लोग अपने रिजल्ट की अश्योरिटी करने के लिए हम लोग अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हैं हिस्ट्री के डाटा के साथ, या उस मेथड की सूटेबिलिटी को देखते हैं, या फिर ये देखते हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।